नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। और दशहरा भी स्टार्ट हो गया, नवरात्र स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और घूमना फिरना भी है, थोड़ा बहुत मस्ती भी करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई किसी दिन बंद नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे कि आप घूमने के लिए घूमिएगा। ठीक है, दुर्गा पूजा आ गया है तो मस्ती होगा ही होगा, उसमें कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई जरूर करना है, डेली करना है। ठीक है ना? तो आज ये ज्यादा देर न करते हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का, कल हमने बताया कि जो पजल फॉर्म था पिछला क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पजल फॉर्म के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब आप फिगर बनाने में पजल फॉर्म के माहिर हो चुके हैं। हम लोग अगला जो है हमारा कोडेड फॉर्म, हमने ब्लड रिलेशन में आपको 3 फॉर्म बताया कि 3 फॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक पजल फॉर्म था, एक कोडेड फॉर्म था और एक पॉइंटिंग फॉर्म था। तो पजल फॉर्म हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किया, देखा कि हाँ कैसा आता है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब आता है आपका कि कोडेड फॉर्म में क्या रहेगा। तो कोडेड फॉर्म जैसा कि आप देख पाएंगे, कोडेड फॉर्म में भी 2 टाइप का कोडेड फॉर्म बनता है। एक तो ये आसान वाला कोडेड फॉर्म है जो कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, और दूसरा एक आध क्वेश्चन हम उसका भी करवाएंगे जो थोड़ा सा कोडेड फॉर्म में टाइम टेकन कोडेड फॉर्म होता है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा, आप कितना भी कर लेंगे। तो उस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी उस टाइप का क्वेश्चन आपको जल्दी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर वो एग्जाम्स बैंक्स में आते हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चन इधर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका कोडेड फॉर्म का है। इसको करते कैसे हैं, यहाँ पे बात को समझिएगा। कोडेड फॉर्म का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो ये चीज आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये वहां के हिसाब से आपको देखना है या हर जगह पे अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ए बी का, ए प्लस बी का अर्थ क्या है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए जो है बी का पिता है। अब यहाँ ए जो है बी का पिता है भाई, तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे यहाँ वही चीज रहेगा। ए प्लस बी का मतलब कहीं कहीं ये भी दे सकता है कि ए बी की माँ है, कहीं कहीं आपको कुछ और दे सकता है, ए बी का भाई है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ए बी का, ए प्लस बी का अर्थ क्या है यहाँ पे, ए बी का पिता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए, हर जगह के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो वहां पे ये चीज दिया रहेगा, आपको वहां के हिसाब से देख के चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। ठीक है, जो फिगर बनेगा वो इसका बनेगा, फिगर इसका बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि P इंटू क्यू है। क्या है? P इंटू क्यू है। अब P इंटू क्यू का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि P इंटू क्यू है, तो यहां से हम पढ़ेंगे A इंटू बी का अर्थ क्या है कि A B की बहन है। यहाँ पे A इंटू बी का अर्थ क्या है कि A B की बहन है। मतलब P इंटू क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब कि P जो है Q की बहन है। P जो है Q की बहन है, तो P को बहन बना दीजिए, यहाँ पे P आ जाएगी और यहाँ पे Q आ जाएगा। आगे पढ़िए, अगला क्या है, तो अगला है यहाँ पे गुरुजी Q माइनस आर। अगला क्या है यहाँ पे, Q माइनस आर। अगला क्या है, Q माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए A माइनस बी का अर्थ क्या है, A जो है B की बेटी है। A जो है B की बेटी है, मतलब यहाँ पे Q जो है R की बेटी है। तो Q R की बेटी है, तो Q को बेटी बना दीजिए, R ऊपर चल जाएगा। आगे पढ़िए क्या है, तो यहाँ पे R जो है R प्लस एस है। अगला क्या है, R प्लस एस है। तो यहाँ पे पढ़िए A प्लस बी का अर्थ क्या है, A जो है B का पिता है। A क्या है, बी का पिता है, मतलब आर जो है एस का पिता है, तो आर पिता बन गया और एस यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है कि पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पी जो है एस का क्या है, तो पी जो है बहन है, साफ साफ दिख रहा है। पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, बहन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में एक और है कि ए में एस का पी के साथ क्या संबंध है, एस का पी के साथ क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एस का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि या तो ये भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। एस का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, एस का जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो ये भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकता है। तो भाई या बहन, जो कि ऑप्शन डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं के बराबर मिलेगा, लेकिन हमको पढ़ना है तो सब पढ़ना है। मेरा सिद्धांत है कि पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा छोड़ के काहे पढ़े, पढ़ ही लेते हैं, जानकारी तो रहेगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप कि m डिवाइड n है, m डिवाइड n है, तो यहां से m डिवाइड n, तो यहां से आ जाइए a डिवाइड b का अर्थ क्या है, a b का पति है, मतलब m जो है n का पति है, तो m जो है n का पति है, तो m को पति बना दीजिए, और n का पति है तो n यहाँ पे आ जाएगा, और बीच में हमने बताया कि जब भी हस्बैंड वाइफ का रहेगा तो बीच में बॉन्डिंग के लिए प्लस दे देंगे। आगे n माइनस आर है, तो a माइनस बी का अर्थ है a b की बेटी है, मतलब n जो है r की बेटी है, तो n r की बेटी है, तो r यहाँ पे आ जाएगा। r प्लस p का अर्थ क्या है कि a प्लस b का अर्थ है a b का पिता है, मतलब r जो है यहाँ पे p का पिता है, तो r यहाँ पे p का पिता हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि m जो है p से किस प्रकार संबंधित है, तो p का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही तो पता है कि n क्या है, p की बहन है, n क्या है, p की बहन है, और बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं, जीजा, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो यहां से आपका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगी। बात को आगे बढ़ाए ना, आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा कि कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहां से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, P एट द रेट क्यू है, क्या है, P एट द रेट क्यू है, यहाँ पे क्या है, P एट द रेट क्यू है, तो यहां से A एट द रेट B का खोजेंगे, तो यहां से P एट द रेट क्यू का मतलब क्या है भाई, तो Q जो है P की पत्नी है, मतलब यहाँ पे Q जो है P की पत्नी है, तो Q को पत्नी बना दीजिए पहले, और P की पत्नी है तो P को पति बना दीजिए, और यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। आगे कह रहा है कि Q डॉलर M है, तो यहां से P डॉलर Q का अर्थ क्या है कि P जो है Q की माँ है, मतलब Q जो है M की माँ है, तो M को यहाँ पे कर दीजिए। आगे पढ़िए, MHT है, तो P यहाँ पे P जो है Q का पिता है, मतलब M जो है T का पिता है, तो M को T का पिता बना दीजिए, और यहाँ पे T आ जाएगा। पढ़िए क्या कह रहा है, P जो है T से किस प्रकार संबंधित है, अभी P जो है इस T का क्या है, तो T लड़का है या लड़की है ये तो नहीं पता, लेकिन ये इसके पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादाजी होते हैं, जिसको ग्रैंडफादर बोलते हैं। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, किसी को कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक, ना ही कोनो प्रकार का दुख, ना ही कोनो प्रकार का तकलीफ होगा। बढ़े आगे ना, यहाँ तक कोनो प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे f एट द रेट डी है, परसेंटेज के एच है, तो यहाँ से p f एट द रेट डी, तो यहाँ से p एट द रेट q का मतलब क्या है, q जो है p की पत्नी है, मतलब यहाँ पे d जो है f की पत्नी है, तो d को f का पत्नी बना दीजिए, d पत्नी बन गई और f आपका पति बन जाएगा, और हमने क्या बोला कि बीच में प्लस रहेगा। आगे कह रहा है डी परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, मतलब डी जो है आपका के की बेटी है, डी जो है के की बेटी है, तो यहाँ से के ऊपर आ जाएगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, पी एच क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू का पिता है, मतलब के जो है वो एच का पिता है, तो के एच का पिता बना दीजिए, और एच यहाँ पे आ जाएगा। पढ़िए क्या कह रहा है, एफ जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है क्या होगा, तो इसकी बहन है, और बहन के हस्बैंड क्या होते हैं, ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए प्यारे लाल, यहां तक किसी भाई को कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोनो प्रकार का कोनो समस्या नहीं होगा। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे, यहां से यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाइए। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यहां से कह रहा है जी हैशटैग एम है, तो यहां से पी हैशटैग क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू का पिता है, मतलब जी जो है एम का पिता है, तो जी एम का पिता है, तो जी जो है एम का पिता है, तो जी को बना दिए, और क्या है पिता है, तो इसको पिता बना दिए, और किसका पिता है, एम का, तो एम नीचे आ जाएगा। आगे पढ़िए, एम एट द रेट एन है, तो एम एट द रेट मतलब क्यू पी की पत्नी है, मतलब एन जो है एम की पत्नी है, तो एम जो है आपका पति बन जाएगा, और एन की पत्नी है, एम जो है
एन जो है एम की पत्नी है तो यहाँ पे एन पत्नी बन जाएगी। आगे पढ़िए एन परसेंटेज टी है तो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू की बेटी है, मतलब एन जो है टी की बेटी है तो टी यहाँ पे आ जाएगा। पढ़िए क्या कह रहा है, जी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई इसकी बेटी है और ई इसका बेटा है, ठीक है। तो ई इसकी बेटी है और ई इसका बेटा है, तो यहाँ से बहू की माता जी हैं और ई दामाद के पिताजी हैं। तो दामाद के पिताजी क्या हो जाते हैं, ब्रदर इन लॉ जिसको बोल सकते हैं आप हिंदी में, वैसे समधी होता है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, हम लोग के लैंग्वेज में समधी होता है। एन को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लिख सकते हो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर इस एन को तुम्हारा मन है कि हम इधर लिख दे तो लिख दो, एन यहाँ पे आ गया, इनका शादी हो गया और टी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बनाओ, तुम्हारा कॉपी है, जैसे मन करे वैसे बनाओ, कोई नहीं रोक सकता है। बढ़ेंगे आगे यहाँ से, ठीक है। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे लाल। देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आ जाओ 22 नंबर, देखो क्या कह रहा है। 22 में यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, यही कोडेड फॉर्म का जो होता है टफ वाला, हमने बोला कि टाइम टेकन फॉर्म, तो यही कोडेड फॉर्म का टाइम टेकन तरीका है, टाइम टेकन जो है इसी में होता है। इसमें भी हम कुछ उपाय बताएंगे, जहां तक आपको उपाय वो काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उपाय कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है ए का पोता है, किस में बताना है, इस फिगर में बताना है कि सी जो है ए का पोता है, किस फिगर में बनेगा। मतलब यहाँ पे दो चीजें हम खोजेंगे, पहले तो जेंडर देखेंगे, तो सी जो है ए का पोता है, मतलब सी का जेंडर क्या है, सी हमेशा क्या रहेगा, सी हमेशा मेल होगा, तभी जाकर के पोता बनेगा, अगर फीमेल हो जाएगा तो पोता नहीं बनेगा। अब ऑप्शन में हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, सी परसेंटेज डी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू की बेटी है, मतलब यहाँ पे सी जो है डी की बेटी हो गई, और बेटी हो गई तो पोता कभी नहीं हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सी एट द रेट डी है, तो ए पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, पी जो है क्यू की पत्नी है, मतलब डी जो है सी का पत्नी है तो सी पति होगा। यहाँ पे थोड़ा देर ध्यान रखिए। यहाँ पे ऑप्शन ई देखिए, ऑप्शन ई में क्या कह रहा है, डी परसेंटेज डी एट द रेट सी है, डी एट द रेट सी है, तो यहाँ से अगर डी एट द रेट सी है तो यहाँ से सी जो है पी की डी की पत्नी हो जाएगी, और पत्नी हो जाएगी तो इसका काम खत्म हो गया, दो गो ऑप्शन आपका खत्म हो गया। इधर आइए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डी एच सी है, डी एच सी, तो यहाँ से अगर देखें तो पी एच क्यू का मतलब है पी जो है क्यू का पिता है, और सी एट द रेट ए है, सी एट द रेट मतलब ई जो है सी की पत्नी है। ऑप्शन डी भी रोक के रखिए। ऑप्शन बी देखिए, तो ऑप्शन बी में है सी डॉलर डी, तो पी डॉलर क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू की माँ है, मतलब यहाँ पे सी जो है डी की माँ हो गई, और सी जब डी की माँ हो गई तो माँ कभी, कोई भी माँ कभी पोता नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो आपका 3 गो ऑप्शन कट गया, यहाँ से बच गया 2 गो ऑप्शन, 2 गो ऑप्शन बचा ना, 3 गो ऑप्शन तो हम लोगों ने काट दिए जल्दी जल्दी, अब बच गया 2 गो ऑप्शन। अभी दोनों ऑप्शन को हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, ए एच बी, ए एच बी का मतलब क्या है, ए एच बी का मतलब क्या है, पी जो है क्यू का पिता है, मतलब ए जो है बी का पिता है, तो ए को पिता बना दीजिए, पिता बन गया ए का, ए बी का पिता बन जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से बी एच सी का क्या अर्थ है, तो यहाँ से बी एच सी का अर्थ है कि मतलब बी जो है सी का पिता है, तो बी जो है सी का पिता है, तो सी यहाँ पे आ गया। आगे सी एट द रेट डी है, तो सी जो है एट द रेट, तो यहाँ से पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, क्यू पी की पत्नी है, मतलब डी जो है सी की पत्नी है, तो सी पति हो जाएगा, और इसका शादी हो जाएगा किससे, डी से। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सी जो है पोता बन गया, पोता बन गया ना, यहाँ से इसका बेटा है और इसका पोता है, तो सी जो है एक का पोता बन गया, साफ साफ पता चल गया, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, नहीं कोनो प्रकार का समस्या होगा। आगे बढ़े, यहां से आगे चला जाए, ठीक है ना, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, आ जाइए आगे फटाफट। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए जो है डी की बहन है, ए जो है डी की
बहन है, ए को क्या बनाना है, डी की बहन बनाना है। ए जो है डी की बहन है, मतलब कि ए का जेंडर क्या है, ए का जेंडर फीमेल रहेगा, ए जो है लड़की रहेगी। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए एट द रेट बी है, तो ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, पी जो है क्यू की पत्नी है, मतलब ए जो है बी का पति हो जाएगा। और जब पति होगा तो कोई भी पति कभी किसी का बहन नहीं बन सकता है, मतलब यहां से ये आपका खत्म हो गया। यहां से आगे आगे आ जाओ, यहाँ पे ए एच बी का मतलब क्या है, पी एच क्यू का मतलब क्या है, पी जो है क्यू का पति है, पिता है, मतलब ए जो है बी का पिता हो गया, और ए जब बी का पिता हो गया तो बहन कभी नहीं बन सकता है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तीसरा में आ जाओ, ए परसेंटेज बी है, मतलब कि पी जो है क्यू की बेटी है, मतलब ए जो है बी की बेटी है, इसको रोक लो। अगला में देखो डॉलर क्या कह रहा है, तो डॉलर का अर्थ है कि पी डॉलर क्यू, मतलब पी जो है क्यू की माँ है, मतलब ए जो है बी की माँ है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दोनों बनाना पड़ेगा, ए का भी यहाँ पे जेंडर फीमेल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों में से पहले बनाइए। देखिए क्या हो रहा है, तो ए परसेंटेज बी है, ए परसेंटेज बी, तो पी परसेंटेज पी जो है क्यू की बेटी है, मतलब ए जो है बी की बेटी है, तो यहाँ से बी हो जाएगी और यहाँ पे ए हो जाएगी, ये बेटी है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी, तो बी एट द रेट सी मतलब यहां से क्यू जो है पी की पत्नी है, मतलब यहाँ पे बी जो है सी की पत्नी है, तो बी जो है सी की पत्नी हो जाएगी, और यहाँ से सी का के साथ शादी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा है बी एट द रेट सी है, यहाँ पे सी जो है पत्नी बनेगी, बी यहाँ पे रहेगा और ई पति बन जाएगा, और सी जो है पत्नी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्यू को पत्नी रखा है, बाद वाला को। आगे कह रहा है कि सी डॉलर डी है, तो सी डॉलर डी, तो मतलब पी जो है क्यू की माँ है, मतलब सी जो है डी की माँ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है डी की बहन बन गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन बन गया, डी की बहन है ना, यहाँ पे ए क्या है, डी की बहन है, तो यहीं से आपका ऑप्शन सी बात बन गया, मतलब यहीं से हमारा काम बन गया, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से कह रहा है कि यू जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो वही नॉर्मल वाला फिगर बना देना है। यहाँ पे पी इंटू आर है, पी इंटू आर, एम इंटू एन का मतलब क्या है, एम एन का पिता है, मतलब पी जो है आर का पिता है, एम एन का पति, सॉरी एम एन का पति है, मतलब पी जो है आर का पति है, तो पी को पति बना दीजिए पहले, आर के साथ शादी हो जाएगा और आर का पति बन जाएगा। आगे पढ़िए, आर डिवाइड टी है, आर डिवाइड टी, तो एम डिवाइड एन का अर्थ क्या है, एम एन की बेटी है, मतलब आर जो है टी की बेटी है, तो टी ऊपर आ जाएगा। आगे पढ़िए, टी प्लस एस है, तो टी प्लस एस का मतलब क्या है, एम जो है एन का भाई है, मतलब टी जो है एस का भाई है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, एस डिवाइड यू है, तो एम जो है एन की बेटी है, मतलब एस जो है यू की बेटी हो जाएगी, एस जो है यू की बेटी हो जाएगी, तो एस यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ आ जाएगी। अब पढ़िए क्या कह रहा है, यू जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे इसकी बेटी है और ये बेटा का हस्बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे यू के बारे में बताना है कि यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो या तो इसके ससुर हो गए, और ससुर के या तो पिताजी होंगे या तो माता जी होंगे, या तो पिताजी होंगे या तो माता जी होंगे, मतलब दादा ससुर या दादी सास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का तकलीफ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए यहां से, 23 के बाद 24 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर देखिए यहां से क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि ये जो है बी की पुत्र वधु है, ए जो है बी की पुत्र वधु है। क्या करना है, ए को बी की पुत्र वधु बनाना है, तो यहां से पहला ऑप्शन क्या है, ए एट द रेट सी, तो यहां से एम एन एट द रेट एन का मतलब क्या है, एम एन की माँ है, मतलब ए जो है सी की माँ है, ए जो है सी की माँ है, तो ए का जेंडर क्या है होना चाहिए, यहाँ पे ए का जेंडर फीमेल होना चाहिए, जो कि इसमें है। ठीक है, तो अब इसको रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे, कटेगा नहीं। आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे
ठीक है, आ गया साउंड, शांति शांति, आ गया साउंड, आ गया, टेंशन नहीं लेना है, आ गया साउंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी खत्म हो गया था, टेंशन नहीं लेना है, हम यहीं पे हैं, हम गायब नहीं हुए हैं, आ गए, हम आ गए, बस एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमारा यहाँ पे ए जो है बी की पुत्र वधु है, मतलब ए का जेंडर क्या होगा, ए का जेंडर फीमेल होगा। अब यहाँ से पहला ऑप्शन में देखा A@C है, तो A@C मतलब M की माँ है, मतलब ए जो है सी की माँ है, ए का जेंडर क्या आ गया, फीमेल आ गया। यहाँ पे भी A D की माँ है, यहाँ पे भी A C की माँ है, और यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, MN की बेटी है, मतलब ए जो है सी की बेटी है। सब में ए का जेंडर क्या आ रहा है हमारा ऑप्शन में, सब में ए का जेंडर आ रहा है हमारा फीमेल। अब हमको क्या करना पड़ेगा सर, तो अब हमको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब चारों ऑप्शन चेक करना है तो इसमें से सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमको सबसे पहले बढ़िया ऑप्शन लग रहा है बी, या तो बी या तो सी, ये दोनों में से हम पहले चेक करेंगे। तो आप कहेंगे क्या है सर, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, या तो बी या तो डी हम पहले चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए जो है सी की माँ हो जा रही है, तो ये सबसे ऊपर से सबसे पहले आ जा रहा है, तो इसका पुत्र वधु बनने का चांसेस कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी देखेंगे ये जो है सी की माँ हो जा रही है, तो इसका भी पुत्र वधु बनने के चांसेस कम है, क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, और पुत्र वधु तो नीचे होगी ना, तो इसीलिए हम सबसे पहले बी को ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ B@C का मतलब क्या है, M की माँ है, मतलब बी जो है सी की माँ है, तो बी जो है सी की माँ है, तो बी को माँ बना दिए सी का। आगे पढ़िए C/A है, C/A, तो यहाँ से C/A, तो M/N का अर्थ क्या है, M जो है N का पति है, मतलब C जो है ए का पति है, तो C ए का पति है, तो C को पति बना दीजिए और ए से शादी करा दीजिए, ए हो गया। आगे पढ़िए क्या है, A@D है, A@D है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आगे फिगर आप नहीं भी बनाएंगे तो आपका काम बन चुका है कि बी का बेटा है और बेटा की वाइफ है, तो ये जो है बी की पुत्र वधु बन गई, मतलब ऑप्शन ए बी आपका सही हो गया, बात खत्म हो गया। बात समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाएं, तो आप कोई भी उठा लें और चेक कर लें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बार बार कहते हैं कि हर क्वेश्चन आपको सेकेंडों में नहीं बनेगा, कभी किसी में ज्यादा टाइम लगेगा, कभी किसी का देखते हुए आंसर दे दोगे, तो आपको इसीलिए हर तरीके से आपको तैयार खुद को रखना पड़ेगा, ठीक है। माइंड में ये भी नहीं रखना है कि हर क्वेश्चन का आंसर सेकंड में दे देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हर क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाता तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास टाइम तो दिया जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर सेकंडों में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिनटों में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यही है, तो अगर आपको एग्जाम हॉल में नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो आप क्या करोगे, चारों का चेक कर डालो। फिगर बनाना जानते हो, कितने मिनट का समय लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में चारों फिगर बना डालोगे तड़ातर, अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो, और बना के आंसर दे दोगे। तो जैसे ही बी का बनाओगे तो बी में आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा, बी मार दोगे। आगे बढ़े यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कोडेड फॉर्म का एक और टाइप है, कोडेड फॉर्म का एक और टाइप है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम ऐसा कौन सा साइन रखें कि P जो है U का जीजा बन जाए, क्या बन जाए, P जो है U का जीजा बन जाए। तो अब यहाँ पे P को U का जीजा बनाना है, तो पहले देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे फिगर बनाएंगे, क्या करेंगे, फिगर, तो P/R है, तो यहाँ पे M/N का अर्थ क्या है, M जो है N का पति है, मतलब P जो है R का पति है, तो P को पति बना दीजिए R का, और R से इसका शादी हो जाएगा और R पत्नी बन जाएगी। आगे पढ़िए क्या है, R/T है, R/T, M/N का अर्थ क्या है, M N की बेटी है, मतलब R जो है T की बेटी है, तो T यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि P जो है U का जीजा बन जाए, तो यहाँ पे जो U जो है क्या होना चाहिए, U जो है R का या तो भाई बने या तो बहन बने, तभी ना P जीजा बनेगा। अगर U जो है R का या तो भाई बने या तो बहन बने, तभी जाकर के वो P का जीजा बनेगा। अब यहाँ पे है क्या, T, तो मतलब कि T जो है या तो U की माँ हो जाए या तो U का पिताजी हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम प्लस देखें तो प्लस के मतलब क्या होता है कि M N का भाई है, मतलब T जो है U का भाई है, तो T यहाँ पे आएगा और U यहाँ पे आएगा, तो कभी जीजा बनेगा नहीं, बन पाएगा, तो मतलब आपका प्लस नहीं रह सकता है। डिवाइड जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ से M N की बेटी है, मतलब T जो है U की बेटी हो जाएगी, तो T बेटी बन जाएगी और U यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जीजा कभी नहीं बन पाएगा, तो ये डिवाइड भी आपका खत्म हो गया। मल्टीप्लाई उठाएंगे
तो कह रहा है कि एम जो है एन का भाई है, मतलब टी जो है यू का भाई हो जाएगा। फिर से गड़बड़ हो गया, टी जो है यू का भाई भी नहीं हो सकता है। एट द रेट उठाएंगे तो एम एन की बेटी है, मतलब टी जो है एम एन की माँ है, मतलब टी जो है यू की माँ है, तो टी माँ बन गई और यू यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए पी जो है यू का जीजा बन गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहां से 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन यहां से फटाफट देख लीजिए, कह क्या रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ताकि ए डी का चाचा बन जाए, ए डी का चाचा बन जाए। तो पहले इस फिगर को बनाइए, ए प्लस बी है तो एम प्लस एन का अर्थ क्या है, एम एन का भाई है, मतलब ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है तो ए बी का भाई हो गया। आगे बी इंटू सी है, बी इंटू सी का मतलब क्या है, एम जो है एन का पति है, मतलब बी जो है सी का पति है, तो बी जो है सी का पति बन गया और इसका शादी हो गया। अब यहाँ पे सी डिवाइड डी है, सी डी है, तो यहाँ से ए डी का चाचा बनेगा। तो ए डी का चाचा कब बनेगा, जब डी जो है सी का या तो बेटा हो या तो बेटी हो। तो यहां से देखिए यहाँ से क्या है, एम एन की माँ है, अगर एट द रेट रखते हैं तो एम एन की माँ बन जाएगी, मतलब यहाँ पे अगर आप एट द रेट रखते हैं तो सी जो है डी की माँ बन जाएगी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा ना। और यहाँ से देख पाएंगे कि माता हो गई, पिताजी हो गए और पिताजी के भाई चाचा जी हो गए, तो मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एट द रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एक बार फटाफट बता दो कमेंट करके, कोडेड फॉर्म आप क्वेश्चन कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आप कर लोगे ना। एक बार फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी बिना देर किए। अब कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, अगर कहीं मिल गया तो छोड़ के नहीं आओगे, तोड़ डालोगे। चलिए तो यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां पे ध्यान देंगे आप लोग कि यहां से आगे क्या हो जाएगा। आगे आपका पॉइंटिंग फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म का एक क्वेश्चन यहां पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग फॉर्म का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहां पे और उसके बाद आपको दे देंगे, आप इसको घर से कुछ क्वेश्चन है जो कि करके आइएगा, तो कल हो सकता है आपका ब्लड रिलेशन समाप्त भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कैसे कहता है, पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है पहले समझिए। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट करते हुए, उसके तरफ बताते हुए, तो यही हो गया पॉइंटिंग फॉर्म। तो यहाँ पे आपको पकड़ना क्या है, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। जैसे कि पीछे तक क्या कर रहे थे, पीछे तक आपको बताएं, फिगर आप बना दिए और बना करके काम खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो है कुछ दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कौन कहता है, आदमी कहता है, इस बात को ध्यान देना है, कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है, और किसके तरफ कह रहा है, महिला के तरफ कह रहा है, ठीक है। वह कौन, वह के जगह पे कौन है, इस बात को खुद से पकड़ना पड़ेगा, वह के जगह पे कौन है, महिला है, महिला के बारे में बता रहा है ना आदमी, तो वह के जगह पे कौन है, महिला है, और मेरे के जगह पे कौन है, तो मेरे के जगह पे वो आदमी है, कौन है, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरे है, आदमी है, तो इसको हम एक नंबर कर लिए, जो कह रहा है उसको सबसे पहले हम एक नंबर कर दिया, और यहाँ पे आदमी का ही बेटा है तो बेटा को 2 नंबर कर दिए, बेटा के बाद ही बेटा का दादा है तो ये 3 नंबर कर दिए, ठीक है, और इसको हम कर दिए 4 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आदमी को हमने 1 नंबर किया है तो आदमी यहाँ पे 1 नंबर में आ गया, 1 नंबर में। आदमी का बेटा 2 नंबर में है तो बेटा जो होगा यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। बेटा का दादा, दादा का मतलब यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा। और ये जो एकमात्र पुत्र वधु है तो ये दादा का एकमात्र पुत्र वधु, तो दादा का ही बेटा है और बेटा का इसी से शादी हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा। और ये पुत्र वधु कौन है, ये पुत्र वधु कौन है, ये पुत्र वधु महिला है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है ना, पुत्र कि वह मेरे बेटे के दादा की एकमात्र पुत्र वधु है, तो कौन है, महिला है जिसके बारे में बात किया गया है। तो मतलब कि 4 नंबर कौन है जिसके बारे में बात किया गया है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला, ये जो महिला है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो है पत्नी है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया?
तो इसको आज आप लोग बनाएंगे, इसको देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे, हाथ पैर पीटेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, तो कल इसका हम क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन कल करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे 8 बजे वाला क्लास में, ठीक है। ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सभा को समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आज इसको कीजिए, कल हो सकता है आपका ही समाप्त हो जाए। हैप्पी नवरात्रि भाई, चलिए ठीक है। तो सभी को थैंक यू और सभी को हैप्पी नवरात्रि। मजे के साथ पढ़ते हुए रहना है। सचिन यादव, नो सर नो सर क्या कर रहे हो भाई, तुम मैसेज करना, हम तुम्हारा समस्या समझे कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है। नो सर कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा बात कि तुम करना क्या चाह रहे हो। नंबर में मैसेज करना, उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारा समस्या कहाँ आ रहा है।